तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आज के जो हमारा प्यारे बच्चों जो टॉपिक है वो आईपीएससी क्वेश्चन के नामकरण कैसे किया जाता है, उनको हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। और ये जो प्यारे बच्चों मैंने जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और रिपीट भी किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लिए तो इनमें से जरूर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा गया है सी सिंगल बॉन्ड सी और इन दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, यानी इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि CH3, यानी इस कार्बन से देखो तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं तो लिख सकते हैं CH3। सिंगल बॉन्ड लगाइए, फिर इसके बाद कार्बन, और इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH यानी कि H3, यानी कि इसको हम पढ़ सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो प्यारे बच्चे, जब हमें इसका आईपीएससी नाम बताना होता है तो सबसे पहले पहचान करना जरूरी होता है कि इसका क्रियात्मक समूह किसका है। ठीक है, यानी किस यौगिक का क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बेसिक रूल में बताया था कि जब एल्केन में कि जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड बना होता है, यानी एकल बंध होता है, तो वो हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक है, तो ये हमें पहचान हो गई कि ये कौन सा समूह इसमें एल्केन है। ठीक है, अब हमने रूट वर्ड में बताया था कि जब दो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है तो उसे हम एथ कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, दो है, तो इसका मतलब कि ये इसमें इसका रूट वर्ड क्या होगा, एथ होगा। और ये एल्केन समूह है तो एथ के नाम के अंत में हम क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, क्योंकि एल्केन है तो उसमें हम क्या करेंगे, एन को निकाल करके ले जा करके रूट वर्ड में एन जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमें नाम पता चल जाएगा इसका आईपीएससी एथेन, क्योंकि इसका रूट वर्ड एथ है तो इसी में एन जोड़ देंगे तो आईपीएससी नाम बन जाएगा एथेन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ना, ये भी हमारा एल्केन ही समूह का है, क्योंकि इनके बीच में देखो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस कार्बन के साथ देखो तीन हाइड्रोजन है तो CH3 लिख दो सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है तो CH2 लिख दो, और इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है तो CH3 लिख दो। ऐसे भी आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है। तो इसको हम कह सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका हमें आईपीएससी नाम बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा एल्केन ही समूह, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं, ये कितने, एक दो तीन। ठीक है, ये काउंटिंग आपको दर्शाना जरूरी है आईपीएससी नामकरण में। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब प्यारे बच्चों हमें देखना होगा रूट वर्ड इसका क्या होगा। तो जब कार्बन परमाणु की संख्या तीन होती है तो उसे हम प्रोप कहते हैं, और ये एल्केन समूह है तो इसी प्रोप के लास्ट के नाम में क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, यानी लास्ट में क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, यानी कि जो रूट वर्ड है प्रोप उसमें क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन। ठीक है, ये इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा गया है सी सिंगल बॉन्ड सी, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन जोड़े गए हैं, और इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है, और फिर इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन। तो इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लिख दे रहा हूँ, CH3 इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन तो CH3, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप लगा दो एक कार्बन, ये हो गया, और फिर इसके बाद एक कार्बन यहाँ पर, फिर यहाँ पर देख रहे हो इसके साथ दो हाइड्रोजन। इस तरह से इसको लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड है। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है। ठीक है, तो जब हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं तो उधर से काउंटिंग करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से अगर प्यारे बच्चों काउंटिंग करें तो एक दो तीन, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है ये कार्बन के दूसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से काउंटिंग करें तो एक दो तीन, तो अगर प्यारे बच्चों हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड यानी जो क्रियात्मक समूह है एल्कीन का, यानी कि जो डबल बॉन्ड होता है ये किसका क्रियात्मक समूह होता है, एल्कीन का होता है। तो ये एल्कीन समूह जो जुड़ा है वो कार्बन के पहले नंबर पे जुड़ा है, तो इसलिए ये वाली श्रृंखला जो काउंटिंग हमने किया इसको छोड़ देंगे, ये वाला हमारा सही होगा, क्योंकि इधर से हमने देखा तो दूसरे नंबर पे, इधर से देखा तो पहले नंबर पे, तो सबसे पहले यही आ रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका
1, क्योंकि कार्बन के पहले नंबर पर हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो यहाँ पर इसकी स्थिति दर्शा देंगे 1। ठीक है, 3 कार्बन है तो उसको कहते हैं प्रोप। और एल्कीन जो समूह होता है ना प्यारे बच्चों, इसमें से क्या करते हैं, जो संगत नाम एल्केन होता है उसमें से एन को हटा करके क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। एल्कीन में हम क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। तो ये 3 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप होता है, उसी में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपीन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपके बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट भी किए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो आईपीएससी वाले क्वेश्चन होंगे, जब मैं आपको अनसॉल्व जो पेपर है साइंस का, ठीक है, उसको जब सॉल्व कराऊंगा, जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें आपको बता दूंगा जितने भी क्वेश्चन आईपीएससी वाले मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बाकी मैंने जो अनसॉल्व पेपर के जो सेट नंबर 4 है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों सेट की वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, उसको आप जरूर देखना। 5वां जो सेट है बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इनका आईपीएससी नाम देखिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या जुड़ा है, द्विबंध जुड़ा है। तो जब द्विबंध जुड़ा है, तो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि जब द्विबंध बना होता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, तो कौन सा समूह होता है, एल्कीन समूह होता है। और उसके जो संगत जो एल्केन होते हैं, एन में से क्या करें, यानी कि संगत एल्केन में से एन को हटा करके क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा समूह है, एल्कीन का है। ठीक है, अब इसका रूट वर्ड देख लो। तो हम कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक होगा। तो इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4। अगर हम इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4। यार बच्चे इधर से जब काउंट किया तो भी देख रहे हो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में, ये दूसरे नंबर पर जुड़ा है। और इधर से जब काउंट किया तो यहाँ पर भी जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन के दूसरे नंबर पर मिल रहा है। तो इसमें से हम कोई भी एक स्थिति दर्शा लेंगे। तो दोनों से ये दोनों पर बराबर आ रहा है तो हमें यही लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब इसका आईपीएससी नामकरण करेंगे, ठीक है, तो इसमें रूट वर्ड देखो 4 है, यानी कार्बन की संख्या कितनी, 4 है। तो जब 4 होते हैं तो रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। ठीक है, रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। और इस ब्यूट में क्या करेंगे, इन को जोड़ देंगे, क्योंकि एल्कीन समूह तो उसमें से क्या करते हैं, संगत एल्केन में से इन को हटा करके इन जोड़ा जाता है। तो ये ब्यूट में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन के कितने नंबर पर जुड़ा जाए, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर इसका ये वाला भी दर्शा देंगे, यानी 2 ब्यूटीन। ठीक है, इस तरह से इसका आईपीएससी नाम हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इसको कुछ इस तरह से भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देख रहे हो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए और ये CH। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में यही वाला लिखा हुआ मिलता है, या फिर ये हमारा इस तरह से ये बॉन्ड के रूप में विस्तार करके दिया गया है। ठीक है, तो इसका आईपीएससी नाम बताना है। तो सबसे पहला हमारा जो मेन होता है क्रियात्मक समूह का, तो इसमें देख रहे हो क्रियात्मक समूह क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ना। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड जुड़ा है, 3 बॉन्ड जुड़ा है। तो 3 बॉन्ड किसमें मैंने बताया था, एल्काइन में बताया था कि जब एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बना होता है। ये समूह हमने पहचान लिया कि इसमें कौन सा समूह है, एल्काइन हो गया। इसका रूट वर्ड देख लेंगे अब क्या होगा। तो सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करिए, तो इधर से करेंगे क्योंकि इधर से सबसे नजदीक आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो कार्बन की संख्या 3 है, तो रूट वर्ड हमारा क्या होगा, प्रोप होगा। ठीक है, और ये एल्काइन है, तो एल्काइन में क्या करते हैं, जो संगत एल्केन होता है उसमें से एन को हटा करके क्या जोड़ते हैं, आयन जोड़ते हैं एल्काइन में। तो ये हमारा क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप होता है, उसी में आयन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, इसकी स्थिति दर्शा दीजिए, एक कार्बन के पहले नंबर पे बॉन्ड जुड़ा है तो ये हो जाएगा 1 प्रोपाइन। ठीक है, ये इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीटर जो दिया गया है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर इसका क्रियात्मक समूह देखिए क्या है, OH है। तो जो एल्कोहल था उसमें मैंने बताया था कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। ठीक है, तो यहाँ पर OH समूह जुड़ा है तो इसका मतलब इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल का है। ठीक है, एल्कोहल का है तो हमने क्रियात्मक समूह पहचान लिया।
तो इसका जो आईपीएसी नामकरण का जो रूल होता है, इसकी संगत एल्केन में से एन को हटा करके क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं। ठीक है, एल्कोहल का आईपीएसी नामकरण करते हैं तो एल्केन में से एन को हटा करके क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका रूट वर्ड चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं काउंटिंग हमने किया तो कार्बन के पहले ही नंबर पे हमारा एल्कोहल समूह मिल गया। तो इसका नाम लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्योंकि ब्यूट होता है उसी में ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, या फिर केवल आप ब्यूटेनॉल ही लिख सकते हो। ठीक है, ये आईपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी 5 क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं। नोट कर लिया फिर बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है इनका आईपीएसी नाम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये क्वेश्चन 7वां, तो यहाँ पर देख रहे हैं फिर बच्चों, जो क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा है ना इस सूत्र में, वो क्या है, OH है। तो OH का मतलब कि इसमें कौन सा समूह है, एल्कोहल, जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, एल्कोहल समूह है, तो एल्कोहल में हमने कहा था जो संगत एल्केन होता है उसमें से एन को हटा करके क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब कार्बन की काउंटिंग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 3 है ना। काउंटिंग आपको जरूर दर्शाना होगा प्यार बच्चों, अगर काउंटिंग नहीं दर्शाओगे तो क्वेश्चन गलत मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको दर्शा देना होता है। ठीक है, आईपीएसी नाम जब करोगे तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बन की संख्या 3 है, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप होता है। और हमने कहा कि जो इसमें क्या करना है, उस रूट वर्ड में आल जोड़ देंगे, तो प्रोप में हम क्या करेंगे, आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एल्कोहल समूह कार्बन के पहले नंबर पे जुड़ा है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, या केवल प्रोपेनॉल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में 8वें में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देख लो जो क्रियात्मक समूह है ना, किसका है, एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का है, और एल्डिहाइड का मैंने बताया था जो समूह होता है CHO होता है, या फिर इसका इस तरह से दे देता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से दिया होता है। तो ये पहचान करने का तरीका ये इतना हमारा देखिए, जो क्रियात्मक समूह किसका, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का प्यारे बच्चे जब हम आईपीएसी नामकरण करते हैं तो संगत एल्केन में से एन को हटा करके क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अल जोड़ देते हैं एल्डिहाइड में, अल। तो अब इसका रूट वर्ड देख लीजिए कितना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है प्यारे बच्चों, तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्योंकि रूट वर्ड में क्या करेंगे, अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल प्राप्त हो जाएगा। ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, ये वाला भी नवा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आईपीएसी नामकरण करेंगे तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह सबसे पहले पहचानेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो क्रियात्मक समूह हमारा क्या है, ये वाला किसका है, कीटोन का है। ठीक है, किसका है, कीटोन का है। ठीक है, ये हमारा कीटोन समूह का है। ठीक है, और कीटोन समूह के बारे में मैंने बताया था कि इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CO होता है। इसी को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये इस तरह से इधर क्या होते हैं, कुछ एल्केन समूह जुड़े होते हैं। तो ये आपको क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो कार्बन की काउंटिंग कर लीजिए कितनी है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया पेड़। तो 4 कार्बन है, तो इसका जो रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। उसी में हम क्या करेंगे, जो कीटोन होता है जब इसका आईपीएसी नामकरण करते हैं तो संगत एल्केन में से एन को हटाकर क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ देते हैं। ठीक है, ओन। ठीक है, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट इसका रूट वर्ड होगा, उसी में क्या करेंगे, रूट वर्ड में ओन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। ठीक है, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये 10वां क्वेश्चन देखिए और 11वां क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट है। इनका आईपीएसी नामकरण कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो
कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, तो हमें पता हो गया कि ये इसमें कौन सा समूह है, एल्केन समूह है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नामकरण कैसे किया जाएगा इसको देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला देखेंगे सबसे बड़ी, तो 1 2 3, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, या इधर से जाए तो जिधर से काउंट करेंगे कार्बन की श्रृंखला जो आएगी कितने की आएगी, 3 की आएगी। तो इसका मतलब हम ये वाली श्रृंखला ले लेते हैं। तो कार्बन के कुल कितनी संख्या हो गई, लंबी श्रृंखला 3 हो गई। तो इसका मतलब इसका रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप होगा। ठीक है, अब जब इसमें हम क्या कहते हैं कि जब एल्केन समूह है तो 3 कार्बन को हम क्या करेंगे, प्रो कहेंगे, उसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये CH3 और ये CH3 जो छूट रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, मेथिल समूह होते हैं, मेथिल समूह होते हैं, ये इनको हम कहते हैं मेथिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथिल समूह का नामकरण करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो मेथिल समूह दोनों जो मेथिल समूह है कार्बन के दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो पहला मेथिल कार्बन के दूसरे नंबर पे और दूसरा मेथिल यानी CH3 कार्बन के दूसरे नंबर पे है। 2 मेथिल है तो 2 को हम यहाँ पर लगा देंगे डाई, फिर इसके बाद मेथिल। अब इसके बाद ये कौन सा समूह है, यानी पूरा नाम एल्केन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। यहाँ पर इसका काउंटिंग, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्रियात्मक समूह कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एल्कीन समूह यहाँ पर जुड़ा है। तो यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3। ठीक है, तो लंबी श्रृंखला जो मिल रही है बच्चों कार्बन की, ये मिल रही है 3 कार्बन की, है ना। तो इसका मतलब कि ये हमारा कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसका रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप होगा। और यहाँ पर देख रहे हो CH3 छूट रहा है, तो ये हमारी शाखित श्रृंखला होगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मेथिल समूह हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिखेंगे। तो ये जो मेथिल समूह जुड़ा है कार्बन के दूसरे नंबर पे जुड़ा, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, और ये जो क्रियात्मक समूह कार्बन के पहले नंबर पे जुड़ा है, तो पहला नंबर लगा देंगे, और ये हमारा क्या होगा, प्रोपीन हो जाएगा, क्योंकि एल्कीन समूह में इन जोड़ते हैं, तो क्या जो रूट वर्ड है प्रोप है उसमें इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। तो इसका आईपीएसी नाम पेरोच हो जाएगा 2 मेथिल 1 प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पेरोच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।